तो 2011 में हमने संकल्प लिया कि आज से हम जो है अपना समस्त जीवन दबे कुचले वंचित शोषित पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर पूरा जीवन अपना इनको उभारने में, इनको बराबर में लाने में, इनको मुख्य धारा में जोड़ने में अपना पूरा जीवन लगाना। कि आने वाले 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में 31 अक्टूबर मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। हमारे समाज को राजनीतिक में क्या हिस्सेदारी है, ये बहुत दुख और पीड़ा का विषय है। और 31 अक्टूबर को गुर्जर, पटेल, बघेल, कुर्मी और पाटीदार एक मंच पे खड़ा होकर पूरे देश को मैसेज देंगे कि ये सारे समाज एक हैं, हम सब लोग एक हैं। इसके लिए अगर किसी ने कुछ किया तो हमारे स्वर्गीय बाबा कर्नल करोड़ी बैसला जी ने किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गुर्जर समाज कराने जा रहे हैं एक महाकुंभ का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा नेता अमित पहलवान से एक खास मुलाकात। आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, मेरा नाम पहलवान अमित गुर्जर है। मेरा एक गांव पड़ता है जो मेरी जन्मभूमि है, नियाना सलेमपुर पड़ता है। पिछले 20 वर्षों से 22 वर्षों से मैं कासना में हमारा मकान है, वहीं मेरा कार्यालय है। पिछले 20-22 वर्षों से हम यहाँ पर आए। मैंने शुरुआत जो है अपने जीवन की जब की तो मैं रेसलिंग करता था, और रेसलिंग में भी मैं नेशनल लेवल से गया, देश का नाम बढ़ाया, मेडल जीते, अलग अलग प्रदेशों में कुश्तियाँ लड़ी। उसके बाद में कुछ समय बीच में तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब रहा। उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग भी की। 2012 में मैं नॉर्थ इंडिया चैम्पियन बॉडी बिल्डर बना, और 2011 में काफ़ी मनन चिंतन करने के लिए बैठा, और उसमें एक विचार समझ में आया कि आखिर आपका जीवन का जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो 2011 में हमने संकल्प लिया कि आज से हम जो है अपना समस्त जीवन दबे कुचले वंचित शोषित पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर पूरा जीवन अपना इनको उभारने में, इनको बराबर में लाने में, इनको मुख्य धारा में जोड़ने में अपना पूरा जीवन लगाना है। पिछले अनेक वर्षों में, 10 वर्षों में, 12-14 वर्षों में मैंने इस ज़िले में अनेक आंदोलन किए, चाहे वो रोजगार का आंदोलन हो, चाहे डीएनडी टोल फ्री कराने का आंदोलन हो, चाहे पंचायत चुनाव बचाने को लेकर आंदोलन हो, चाहे ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का आंदोलन हो। और जितने आंदोलन कहे, ऐसी परमात्मा की कृपा रही, क्योंकि दिल से हम काम करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। 17 से 18 घंटा हम जनता के बीच में रहते हैं। जितने हमने आंदोलन मुहिम चलाई, वो सारे आंदोलन मुहिम हमने जब छोड़ी जब वो पूर्ण तरीक़ा से उसमें सफलता मिली। उससे बीच में हमने किसी मुहिम को नहीं छोड़ा। अभी हमारे कुंभ चल रहे थे फरीदाबाद में, हमने देखा समाज का एक बड़ा कुंभ हो रहा था। उसके बाद हमने गुर्जर संस्थान में एक महाकुंभ देखा, जिसमें गुर्जर कर्नीवाल नाम से एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम को करने से गुर्जर समाज विशेष नाम से वो कार्यक्रम किया गया, और उसमें इलाके के सम्मानित लोगों को किसी को नहीं पूछा गया। उसमें अगर आप समाज के नाम से, कोई विशेष समाज के नाम से, कोई भी समाज, हम किसी समाज के बुराई नहीं करते, हम जातिवाद के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन हम विशेष किसी समाज के नाम पर कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसमें समाज के लोग होने चाहिए, अध्यक्षता भी उन्हीं की होनी चाहिए, सारी चीज़ें उन्हीं की होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर खाली कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को साधने में लगे हुए थे, तो बड़ी पीड़ा हुई। हमने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सब लोग, अपनी टीम के लोग इकट्ठे करे। इलाके में इस बात का बहुत बड़ा रोष था कि इलाके में किसी भी सम्मानित जन को यहाँ पर नहीं पूछा गया, ना बुलाया गया, ना आमंत्रित किया गया। और तो और जो समाज के बड़े नेता हैं, चाहे वो सुरेंद्र नागर जी हैं, नवाब सिंह नागर जी हैं, उन लोगों तक भी नहीं कहा गया फ़ोन करके, और आप विशेष कार्यक्रम एक गुर्जरों के नाम पे कर रहे हो। तो यही सब सारी चीज़ें शुरुआत हुई। हमने उस चीज़ का विरोध भी किया, हम गुर्जर संस्थान में गए भी, हमने जो आयोजक कमेटी थी उससे बात भी की, भाई ये गलत मैसेज जा रहा है। अगर विशेष समाज के नाम से आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो उस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों को बुलाओ, चाहे हमारा कश्मीर में गुर्जर मुसलमान है, चाहे हमारे पटेल हैं, चाहे कुर्मी हैं, चाहे बघेल हैं। तो इन सब बातों पर जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं वो पीछे खिसक रहे हैं, तो हमने सब लोगों ने बैठ के, पूरी कमेटी थी, प्रमुख रूप से भाई राहुल गुर्जर, आकाश गुर्जर है हमारे एक साथी,
और यहाँ पर भाई रकम सिंह जी भाटिया पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और काफ़ी बलबीर प्रधान जी वगैरह, एक बड़ी टीम हमारी है जो हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो हर गांव में हमारी कमेटियों का गठन है पहले से ही। हमने सबने निर्णय लिया कि आने वाले 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में 31 अक्टूबर मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसको प्रधानमंत्री हमारे देश के बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हमने निर्णय लिया क्यों ऐसा हम करें एक प्रोग्राम जिसमें पूरे देश में जो हम करीब 8 से 10 प्रांतों में हम बहुत मजबूत है, बड़ी संख्या में हमारा समाज रहता है। तो हम एक ऐसा प्रयास करके पूरे सभी प्रदेशों से लोगों को बुलाएं और सामाजिक चिंतन करें कि आज हमारे सामाजिक स्थिति क्या थी। एक समय तो वो था जब देश की आज़ादी से पहले जब देश को बलिदान की आवश्यकता हुई, कुर्बानी की आवश्यकता हुई, हमारे महापुरुषों ने सबसे अगली पंक्ति में खड़े होकर अपना बलिदान दिया, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। गुर्जर सम्राट मीर भोज जब तक राजा रहे 800-900 ईस्वी तक, जब तक पूरे विश्व के अंदर किसी भी आक्रांताओं की हिम्मत नहीं हुई जो भारत की सीमा की तरफ तक जाए। 1857 में जो क्रांति मेरठ की क्रांतिकारी धरती से हुई, उसमें हमारे धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने पूरे देश से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, सब कुछ त्याग कर अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। हम उन सब लोगों के वंशज होते हुए एक ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हुए गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश के 565 रजवाड़ों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जो अलग अलग रूप में बटे हुए थे। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये विशेष लोग और महान आत्मा ही कर सकते हैं। उनका कितना बड़ा त्याग और समर्पण रहा होगा। हम उनके वंशज हैं, माँ पन्नाधाय के वंशज हैं। माँ पन्नाधाय ने ठाकुर समाज के आखिरी वंशज को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी। उसके बावजूद अगर आज आपकी स्थिति देखी जाए, यूपी में हम 2.25% है, राजस्थान में हम 4.5-5% है, मध्य प्रदेश में भी हमारी 2.5%, 3% की संख्या है। उसके बाद में अगर गंभीरता से इस बात पर चिंतन किया जाए कि आज हमारे समाज के नेताओं की स्थिति क्या है, आज हमारे समाज को राजनीतिक में क्या हिस्सेदारी है, ये बहुत दुख और पीड़ा का विषय है। उत्तर प्रदेश में हमारा एक मिनिस्टर भी नहीं है। सौमिंदर तोमर जी जो राज मिनिस्टर कुछ नहीं होते, राज मिनिस्टर खाली साइन भी नहीं करके किसी प्रस्ताव को पास नहीं कर सकते। ऐसी भारत सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी, और उसी में अगर हम दूसरे समाजों की बात करें, जो समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता है, जो समाज सबसे ज़्यादा गालियाँ देता है, जो समाज सबसे ज़्यादा लड़ता है, उनके गवर्नर भी हैं, उनके उपराष्ट्रपति भी हैं देश के अंदर, उनके 4-4 मिनिस्टर प्रदेश में हैं, उनके 4-4, 5-5 मिनिस्टर भारत सरकार में हैं। और उसी आबादी में हमें भी होते हुए हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इन सब बातों पर चिंता कर ये कार्यक्रम किया गया, ये कार्यक्रम की योजना तैयार की गई। और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम पिछले करीब 5 महीनों से अब तक 60 से 65 हमने पंचायतें की हैं। लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन इस पंचायत को मिल रहा है, और अन्य प्रदेशों में भी हम लगातार जा रहे हैं। हम राजस्थान भी गए थे, वहाँ पर भी लोगों से अपील की थी, उन लोगों ने भी कहा कि हम भारी संख्या में पहुँचेंगे। तो इस तरीक़ा से अभी करीब मैं और एक आप जानकारी दे दूँ, अभी मेरे पास एक जौनपुर ज़िला पड़ता है यूपी में, पूर्वांचल में, वहाँ से एक विधायक है, मंडायू एक विधानसभा पड़ती है, आर बी पटेल जी आए। उन्हें जानकारी हुई कि जो है हम सब लोग जो है कुंभ करने जा रहे हैं, समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा समाज हमेशा क्रांतिकारी समाज रहा है, और जब देश पे आपत्तियाँ आई तो पहली पंक्ति में खड़े होकर सामने गोली खाने का काम भी किया और दूसरों को गोली मारने का काम भी किया जो गलत लोग थे। और आज समाज की स्थिति क्या बन चुकी है, क्योंकि उस समय जब हम इस मुहिम में लगे हुए थे और देश के लिए अपना बलिदान दे रहे थे, तो हमारे परिवारों को बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया शासन प्रशासन ने, अंग्रेज, और उन पर क्राइम एक्ट लगा दिया। उसके कारण हमारे लोग ज़्यादातर आप देखते होंगे, आज भी आप चले जाओ हरिद्वार देवबंद से पार चले जाओ, ज़्यादातर समाज के लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और पटेल, कुर्मी और बघेल, जिसको जैसी सुविधा हुई उस समय अपनी जान बचाने के लिए, किसी ने अपने नाम के साथ पटेल लगा लिया, किसी ने अपने नाम के साथ कुर्मी लगा लिया, किसी ने बघेल लगा लिया, किसी ने पाटीदार लगा लिया। तो उनसे जब चर्चा हो रही थी तो ये बात पर हम सब लोग पहुँचे निष्कर्ष, उसमें भी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ भी हमारी मीटिंग होने वाली है विजय बैसला जी के नेतृत्व में, जो गुजरों के मसीहा राजस्थान के, उस विषय पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा।
तो उन्होंने हमसे एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम एक है, पटेल जी को वो भी अपना आदर्श मानते हैं, पटेल जी को हम भी अपना आदर्श मानते हैं, और आपस में कोई विरोधाभास नहीं है आपस में। तो हम सब लोगों ने उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक काम करें कि पूर्वांचल से हम इस मुहिम को चलाते हैं और पश्चिम में और अन्य प्रदेशों में आप जाओ, और 31 अक्टूबर को गूजर, पटेल, बघेल, कुर्मी और पाटीदार एक मंच पे खड़ा होकर पूरे देश को मैसेज देंगे कि ये सारे समाज एक हैं, हम सब लोग एक हैं। और जब हम सब लोग एक हो जाते हैं तो करीबन हमारी जो संख्या है वो पूरे देश में 27 करोड़ के करीब बैठती है। हम एक हिस्सा में आ जाते हैं, जिससे आपको राजनीतिक हिस्सेदारी में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और ये देश के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा इस विषय को लेकर। और उसमें हमारा मुख्य एजेंडा है शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कैसे किया जाए, जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनको कैसे उनकी मदद की जाए, इन सारे विषयों को लेकर बच्चों को कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे ये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग है। और उद्योग होने के बाद भी जिन बड़े बूढ़ों ने, जिनके हमारे जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने खून पसीने से हल चलाकर अपने घर का आलन पालन किया, आज उनके बच्चों को कंपनी के गेट पे भी खड़ा नहीं होने दिया जाता। उन बच्चों के बायोडाटा लेके वहीं फाड़ दिए जाते हैं। किसी भी प्रतिनिधि के पास जाते हैं, कोई लेटर बना के दे देता है, वो लेटर भी फाड़ के फेंक दिया जाता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए एक दर्द दिल में जगा। लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में मैंने कभी, मेरे पास कोई आया तो मैंने कभी उससे ये नहीं पूछी तुम्हारी जाति क्या है। ना हम जातिवादी की बात करते, ना हमें किसी की गाली देनी, ना किसी समाज के लिए बुरा बोलना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा खाली उद्देश्य है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज का हम कैसे उत्थान कर पाएँ, अपने युवाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएँ, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित कर पाएँ। इन सब उद्देश्यों पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम के लिए हम लंबे समय से लगे और ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा और आप सब पत्रकार बंधुओं का प्यार बना रहा तो लाखों की संख्या में पूरे देश से समाज के जो है वीर योद्धा पहुंचेंगे आयोजन में, और उस दिन एक बड़ा निर्णय होगा जिसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आप सभी को बता दूं कि 12 अक्टूबर 1872 में एक अंग्रेज़ों द्वारा जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो लगाया गया था, उसमें प्रमुखता ऐसी ट्राइब्स को रखा गया था जो आंदोलन करती थी, अंग्रेज़ों को अपना शासक नहीं मानती थी या उनके इशारों पर नहीं चलती थी। तो उनमें गूजर जो एक ट्राइब है, गूजर जो कौम है, उसने इतना ज़्यादा रोल प्ले किया था आज़ादी के उसमें 1857 में कि उन्हें 1872 होते होते क्रिमिनल ट्राइब बता दिया गया। बच्चा जो पैदा हो रहा है 6 महीने का वो भी क्रिमिनल है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी जब समाज में हम देखते हैं तो इस तरीके का जब व्यवहार होता है, ये वो एक्ट तो हट गया है लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो अभी भी लोगों के दिमाग में जो छवि है वो अभी बरकरार है। सर, अभी जो मेरठ में जब आप गए, मेरठ में जब आप बैसला जी वहाँ पे थे और भी मीटिंग हुई, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताइए। देखो, मैं आपको जानकारी दे दूँ, हमारे राजस्थान में एक देवनारायण बोर्ड चलता है जिसमें सरकार से बजट आता है, अच्छा बजट आता है। उस देवनारायण बोर्ड का यही उद्देश्य है कि जो समाज के, गूजर समाज के जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, और उन परिवारों में वो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी मदद के लिए स्पेशल उस बोर्ड का गठन किया गया। और उस बोर्ड का गठन इसी तरीक़ा से किया गया कि आने वाली बच्चियों को हम पुश करें, उनके जीवन के जो लक्ष्य हैं उन तक वो पहुँचें, उन्हें आर्थिक रूप से भी मदद मिले और मानसिक रूप से भी उन्हें मदद मिले। तो इसको लेकर वहाँ पर वो बोर्ड का गठन किया गया। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देश में हमारे समाज के बहुत लोग रहते हैं, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो चला रहे हैं वो भी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। लेकिन अगर समाज के लिए किसी ने कुछ किया तो ये बात काफ़ी चिंतन करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला, समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया तो हमारे स्वर्गीय बाबा कर्नल करोड़ी बैसला जी ने किया। उन्होंने राजस्थान में 5% आपका आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। अगर 100 नौकरी सरकारी लगनी है तो 5 लोग आपके लगेंगे ही लगेंगे। आज तक इतना बड़ा कार्य समाज में किसी ने नहीं किया। उन्हीं के सपुत्र उन्हीं की उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, और उसी दौरे के तहत वो मेरठ में आए। मेरठ में हमने एक कार्यक्रम रखा जिसके आयोजक हम अमित पहलवान, आकाश गुजर, राहुल गुजर जी, विजय धामा जी, हम सब लोगों ने मिलकर वो कार्यक्रम वहाँ पर किया, जिसमें करीब
30 से 35-40 जिलों के मुख्य और प्रबुद्ध लोगों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और वहाँ पर एक विचार किया गया कि भाई किस तरीक़ा से जो है, तो वहाँ पर एक सुझाव निकल के आए और ये सुझाव आया निकल के कि मेरठ एक क्रांतिकारी धरती रही है। धन सिंह कोतवाल जी को जानते हैं मेरठ से, कि पूरा पश्चिम के पूरा देश जानता है। ये भले ही रहा है कि हम कभी हिस्सेदारी में नहीं रहे उस लेवल पे जहाँ से हम अपने इतिहास में अपने नाम अंकित कर पाएँ। जिन लोगों का शासन रहा उन्होंने इतिहास अपने मुताबिक बना लिया, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सच्चाई कोई छिप नहीं सकती, उसके सब तथ्य हैं हमारे पास। तो हमने मांग की है प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से भी, कि यहाँ पर भी एक देव नारायण बोर्ड का गठन किया जाए और धन सिंह कोतवाल जी के नाम पे किया जाए। महापुरुष थे वो हमारे समाज के, और उनके नाम से कर जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी जो हमारे समाज के गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सही नहीं है, उनकी बच्चियों को उसमें मौका मिले, वो पढ़ पाएँ। तो इस मांग को लेकर भी हम सब लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। और ये जो समीक्षाएं चल रही हैं लगातार पूरे देश में चल रही हैं, इसका मुख्य निर्णय 31 अक्टूबर को आपको दनकौर की ऐतिहासिक धरती है, देवभूमि कहा जाता है, गुरु दिरौन की नगरी है, वहाँ पर सब पूरे देश से वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर उस दिन ये निर्णय लेंगे। अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी हमें चाहिए, अपने बच्चों के लिए हमें सुविधाएं चाहिए। ऐसे देवनारायण बोर्ड के गठन जहाँ जहाँ गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में देवनारायण, चाहे मध्य प्रदेश हो, हम हरियाणा में भी मांग करेंगे, हम मध्य प्रदेश में भी मांग करेंगे, हम महाराष्ट्र में भी मांग करेंगे, हम गुजरात में भी मांग करेंगे कि जहाँ जहाँ पर समाज बड़ी संख्या में रहता है और जहाँ पिछड़ा है समाज के लोग, उन लोगों की मदद की जाए। देवनारायण बोर्ड बना के शिक्षा स्तर पर, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देख रहे होंगे आज हमारे बच्चे आगे धीरे धीरे निकल रहे हैं, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहां नीति और नियम बनते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जब तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक किसी भी समाज का उत्थान होना असंभव है। जैसे समाज जो है वो इन चीज़ों से वंचित रहा है काफ़ी समय से, और ये एक जो गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ होती हैं उसके अंडर में आता है कि आप किसी समाज को अपलिफ्टमेंट करें। तो मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि देव नारायण जो भगवान हैं उनका जो बोर्ड है जैसे राजस्थान में बना हुआ है, उस तर्ज पे यहाँ पर बोर्ड बने, यहाँ पर भी बने। और हम तो ये चाहते हैं कि हम जो 8 प्रदेशों में हम बड़ी संख्या में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी 35 से 40 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर हम निर्णायक लोग रहते हैं, 30,000 से ज़्यादा वोट हमारी उन विधानसभाओं पे है। हमें राजनीतिक रूप से भी मजबूत किया जाए और हमें बोर्ड का गठन कराया जाए, जिससे हम अपने जो पिछड़े बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा पाएँ, उन बच्चियों को सपने को एक अलग दिशा दे पाएँ, उनके सपनों को साकार कर पाएँ। यही जीवन का हमारे का उद्देश्य है। ये कमेटी पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, इसे कोई लोभ लालच किसी तरीका का है नहीं। ये पूरे समर्पित रूप से सिर्फ समाज के हित के लिए काम कर रही है और जब तक जीवन रहेगा समाज हित में ही पूरा जीवन अपना योगदान में दिया जाएगा। ये सारी कमेटी ना किसी पद की लालची है, ना धन की लालची है, ना नाम सम्मान की लालची है। ये सिर्फ आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए ये टीम चल रही है, जिसमें हमारे साथ विजय बैसला जी भी अब जुड़ गए हैं और बल मिलेगा, पूरे देश में चर्चित हैं और बड़े बड़े लोग भी समाज के इसमें जुड़ रहे हैं। लगातार हम पे संपर्क हो रहा है, फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में हमें बुलाया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ यही है, खाली यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, जहाँ जहाँ हमारा समाज बड़ी संख्या में है वहाँ पर इस तरीक़ा के बोर्डों का गठन होना चाहिए। जब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज का उत्थान होता है और लड़कियां आगे बढ़ें, तो एक लड़की का आगे बढ़ने का मतलब है एक पूरे परिवार का आगे बढ़ना। तो शिक्षा में अभी तक क्या लगता है आपको कि अभी करंट सिचुएशन है हमारे समाज की, वो कहाँ देखते हैं आप? देखो अभी आप देख रहे हैं कि बेटियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पहले तो बेटियों को घर में कैद कर दिया जाता था, 8वीं पास होते यानी उनकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अभी उस स्थिति में हम हैं नहीं। आज भी बहुत से हमारे ऐसे पिछड़े एरिया हैं जहां बेटा और बेटियों में फ़र्क करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा मैच्योर होती हैं। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीवन में उन्होंने अपने कोई लक्ष्य बनाया तो उनकी मदद करे परिवार। उसी मदद के लिए जो लोग नहीं कर पाते, उसी मदद के लिए हम बोर्डों के गठन की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी सत्य है कि आजकल हमारी बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारी बहनें
पोस्टों पे जा रही हैं, पीसीएस में भी आ रही हैं, नीट में भी पास कर रही हैं, एमबीबीएस भी कर रही हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन है, लेकिन जब ये बोर्डों का गठन हो जाएगा तो इसका जो परिणाम है वो और अच्छा मिलेगा और सकारात्मक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे और निकलेंगे। ये जो 31 अक्टूबर को जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मना रहे हैं, उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए ये सारा कार्य है या शिक्षा के लिए है, मतलब बेसिक क्या है? समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, समाज में जो भी कमियाँ हैं, समाज के अंदर जो भी जहर है, उन सब विषयों पर वहाँ पर मनन चिंतन होगा, जिससे समाज को नुकसान हो रहा है। आज आप देखते होंगे, एक तरफ तो जब कोई शादी विवाह बड़े किसी को कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है समाज का, वो करता है 100-100 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया शादियों में लगाता है, और दूसरा परिवार जो बेचारा वंचित कमज़ोर होता है वो भी अपना खेत बेच के वो भी होल्ड करने की कोशिश करता है कि मैं भी करूं, उसमें और बर्बाद हो जाता है। तो इन सारे विषयों पे भी चर्चा होगी। हमने ये कोशिश करेंगे कि बेटियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, जो पैसे आप उसके कन्यादान में करना चाहो वो उसके नाम पे करो, उसके नाम पे जो भी आप करना हो, भविष्य में बिजनेस करे, कुछ करे अच्छे बुरे समय में। ये जो बेमतलब के ढकोले हैं, वो लेना देना, ये सारी चीज़ बंद हो। इन सारी चीज़ों पे शिक्षा में कैसे और आगे बढ़ा जाए, इस पर विचार मंथन हो। हमारे युवाओं को, जो काबिल युवा हैं जिन्होंने एमबीए कर रखा है, बेचारे ने कर्ज ले लेके पढ़ाई की है, उन लोगों को कंपनियों के गेट पे खड़ा नहीं होने दिया जाता, और इतनी बड़ी इन सब लोगों ने अपनी वो बना रखी है एक मेजॉरिटी। तो ऐसे लोगों को भी हम सबक सिखाने का भी काम करेंगे, जो लोग समाज के लोगों को इग्नोर करेंगे। समाज को सही प्लेटफार्म पे सम्मान मिले, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम जातिवाद प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं, ना हम किसी ठाकुर समाज से नफरत करते, ना हम जाट समाज से नफरत करते, ना ब्राह्मण समाज से हम नफरत करते। हमें खाली इस बात की टीस है कि हमारा समाज इतनी कुर्बानी देने के बाद भी इतना पीछे क्यों। तो ये बहुत ही सुंदर जो विचार आपने रखे हैं, मुझे लगता है कि ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। 31 अक्टूबर जो आने वाला है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप इसमें अपनी राय ज़रूर दें हमें कमेंट्स में लिखकर, और बताएं कि किस तरीके से जो समाज का उत्थान हो सकता है उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।